बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ में हम लेक्चर 7 रिकॉर्ड कर रहे हैं। चैप्टर 2 है और सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का सिलेबस चल रहा है। और जिस एक्सरसाइज पर हम बात करेंगे दैट इज़ 2.2। इस एक्सरसाइज के टोटल 5 पार्ट हैं। 5 में से मैं आपको 3 कराऊंगा। मैं आपको कराऊंगा सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ। बाकी दोनों बहुत ज़्यादा आसान है, बल्कि ये जो है ये सारा काम हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में किया हुआ है। तो अगर आपको एक भी इनमें से आ गया तो बाकी सारे आप बड़े आराम से कर लेंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी कम से कम 3 करवा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है 2x + 3 होल रेज़्ड पावर 5। करना क्या है? फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। वो इस 4 स्टेप प्रोसेस है जो हम बाय डेफिनेशन करते थे फर्स्ट प्रिंसिपल के। बाय डेफिनेशन के तो एक ही बात है, द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हाँ, इसमें एक डिफरेंस ये होगा कि जहाँ x है वहाँ वो कभी t कर देगा, कभी z कर देगा, तो उसी लिहाज से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है और कोई चेंज नहीं आना, वो कोई बड़ा चेंज नहीं है। हमने लिखा लेट y = 2x + 3 ओके होल रेज़्ड टू पावर 5। आपको पता है इसको हम हमेशा क्या कहते होते हैं? इक्वेशन 1। अब आपने बोथ साइड पर इंक्रीमेंट देना। हमने पढ़ा हुआ है ASDL, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और लिमिट की 4th स्टेप था, लिमिट जो वाला है। अब हमने किया क्या? y + Δy = मैंने लिखा 2, x की जगह लिखेंगे x + Δx ओके 2 एज इट इज। जहाँ x है वहाँ ज़ाहिर प्लेस करेंगे ना, x + Δx। तो मैंने ब्रैकेट डाल के ये लिख लिया +3 होल रेज़्ड पावर 5। इसको मैं क्या कहूँगा? इक्वेशन 2। पहले दोनों स्टेप में, एक में 1 आती इक्वेशन और एक में 2, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। अब आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है और हमें तो सिर्फ Δy चाहिए। इधर +y है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? -y। तो मैं लिखूँगा Δy = 2x + 2 Δx + 3 होल रेज़्ड टू पावर 5 माइनस, इधर +y इक्वालिटी की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -y। अब मैंने एक काम करना है, मुझे एक्चुअली क्या रिक्वायर्ड है? 2x + 3। तो मैंने 2x और 3 को अलहदा से एक टर्म बना लेना है, इकट्ठा कर देना है, ताकि जब मैं कॉमन लूँ बायनॉमियल एक्सपेंशन के लिए तो मुझे आसान हो जाए। मैं लिखूँगा Δy, मैं लिखूँगा 2x + 3 + 2 Δx होल रेज़्ड टू पावर 5 माइनस y की वैल्यू आपके पास क्या थी? ये 2x + 3 या ये वाली 2x + 3, तो मैंने वो पुट की 2x + 3 और इसकी भी पावर कितनी थी? 5 थी ओके। अब ना यहाँ पे मैं एक छोटी सी ब्रैकेट डाल रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। अब ये समझे एक टर्म है, Δx से पहले जो कुछ है या जो कुछ ये वाला पार्ट होगा उसको आपने क्या करना है? कॉमन ले लेना है। तो जब आप उस पूरे को कॉमन लेंगे तो वहाँ क्या बच जाएगा? 1। तो हम इसको फिर ऐसे लिखेंगे कुछ, हमारे पास आएगा Δy = यहाँ से मैं 2x + 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा। 2x + 3 मैंने कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा, यहाँ पूरे से 2x + 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1। और यहाँ से चूंकि कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम ये जो आपने कॉमन लिया है उसी कॉमन को हम इधर क्या कर देते होते हैं? डिवाइड, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है। हमारे पास आएगा 1 + 2 Δx / 2x + 3 होल रेज़्ड टू पावर 5 माइनस 2x + 3 होल रेज़्ड टू पावर 5 ओके। ये वाली जो है, ये जो एंड पर थी टर्म, वो मैंने एज इट इज लिख दी। अब ये जो 5 है इसकी पावर भी है और इसकी भी है, तो मैंने उस 5 को इन दोनों के साथ लिखा, उस 5 पावर को मैंने लिखा Δy = 2x + 3 होल रेज़्ड टू पावर 5 और साथ आएगा 1 + 2 Δx / 2x + 3 होल रेज़्ड टू पावर 5 माइनस 2x + 3 होल रेज़्ड टू पावर 5। अब जिस पर मैं रेड से टिक कर रहा हूँ, ये इस माइनस से पहले एक टर्म
और इस माइनस के बाद भी एक फैक्टर जो है वो कॉमन है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल रेज़्ड पावर 5। इन दोनों में से ये कॉमन आ गया तो जाहिर है ये एज इट इज रहेगा 1 प्लस 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 और इसकी पावर कितनी थी, होल रेज़्ड पावर 5 माइनस 1। ये पूरे का पूरा कॉमन जाए तो क्या बच जाता है 1। अब ऐसा है कि इस पर क्या अप्लाई होगी, बायनॉमियल एक्सपेंशन। ठीक, तो उसको हम क्या लिखते होते हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1। मैं 1 लिख देता हूँ, क्या थी भला, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन हो, तो हम क्या लिखते थे भला, 1 प्लस एन एक्स यानी पावर और इसका प्रोडक्ट प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और जहाँ पर जो कुछ है उसका स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये ऐसे बढ़ता रहता है। ठीक, अब आपने किया क्या, हमने लिखा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल रेज़्ड पावर 5। इस पर जिसको मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस पर मैं क्या अप्लाई करने लगा हूँ, बायनॉमियल एक्सपेंशन। लिख लें यूजिंग बायनॉमियल एक्सपेंशन। ठीक, कहीं कहीं लिख लें यूजिंग बायनॉमियल एक्सपेंशन। बायनॉमियल एक्सपेंशन आप यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस एन एक्स, एन इज 5, एक्स इज 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 प्लस एन इंटू एन माइनस 1। हेयर एन इज 5 एंड यानी 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल into 2 delta x divided by 2x plus 3, 2 delta x divided by 2x plus 3 इसका स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, एंड पर आप क्या लिखेंगे, माइनस 1। पिछले जब हमने ये की थी एक्सरसाइज तो मैं छोटा सा एक ब्रैकेट डाल देता था। आई होप कि अब आपको पता लग गया होगा, वो ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए लिखा जाता है कि आपको पता लग जाए। ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल। ओके, तुम्हारे पास जो कुछ रह जाएगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर बच गया, इसमें से डेल्टा एक्स और आगे जो है फर्दर डेल्टा एक्स आप क्या ले सकते हैं कॉमन, तो हम लिखेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल रेज़्ड पावर 5। डेल्टा एक्स को मैं कॉमन लेने लगा हूँ, सिर्फ डेल्टा एक्स से कॉमन लें। कुछ लोग जो पूरी टर्म कॉमन लेते हैं वो ठीक है, लेकिन उससे आपकी कैलकुलेशन मुझे लगता है कि थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो आप आसान रखें, सिर्फ डेल्टा एक्स कॉमन लें। डेल्टा एक्स सिर्फ कॉमन लें तो हमारे पास सिर्फ 5 2 ज़ा 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, अगले स्टेप में 10 कर दूंगा, x प्लस 3 प्लस, इसको एज इट इज लिखें, सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसने वैसे 0 जाना है। अब डेल्टा एक्स तो बाहर चला गया, एक डेल्टा एक्स। ठीक, तो यहाँ थोड़ा सा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, एक डेल्टा एक्स बाहर चला गया था तो एक डेल्टा एक्स रह गया, और 2x प्लस 3। या आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपने लिखा 2x प्लस 3 और इसका स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का तो स्क्वायर आपने ओपन कर लिया था, प्लस एंड सो ऑन। ठीक, 2 का स्क्वायर 4, एक डेल्टा एक्स बाहर चला गया था तो एक डेल्टा एक्स रह गया, और नीचे वाला तो हमने एज इट इज लिखा। अगले स्टेप में इस पूरे ने क्या हो जाना है, 0 हो जाना है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने इस पर जो थर्ड स्टेप है वो अगर आपको याद हो तो हमने कुछ ऐसे किया था, टोटल 3 स्टेप थे, ऐड 3 कह रहा हूँ सॉरी 4, सब्ट्रैक्ट यहाँ तक हम कर चुके हैं। तीसरा क्या था, डिवाइड, किससे डिवाइड करना है, डेल्टा एक्स से, और फोर्थ स्टेप क्या था, लिमिट अप्लाई करनी थी, याद है ना आपको। ठीक, अब आपने लिखा डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड पर आपने डिवाइड कर लिया। ओके,
तुम्हारे पास रहा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, मैंने इसको एज इट इज लिखा 2x प्लस 3 होल रेज़्ड पर 5 इंटू डेल्टा एक्स, इसी पर डेल्टा एक्स बोथ साइड पर डिवाइड कर दिया। अगले स्टेप में, इसी स्टेप में ये कट जाएगा तो अगले स्टेप में इसको हम छोड़ देंगे। 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 प्लस, इसको एज इट इज लिखते हैं 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लें, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रूरत भी नहीं है। 4 डेल्टा एक्स और 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब ये तो इससे हुआ कैंसिल। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इनका इसकी जो फोर्थ स्टेप आपका है, वो फोर्थ स्टेप क्या है कि लिमिट अप्लाई करना है, तो हम लिमिट लेने लगे हैं। तो हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा वाई, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और हम लिखेंगे 2x प्लस 3 होल रेज़्ड टू पावर 5 इंटू, यहाँ और कुछ नहीं बचा, 2x प्लस 3 होल रेज़्ड टू पावर 5, ये 10 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस वही जो था 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और साथ जो कुछ था क्या था 4 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन था। ठीक है, वो मैंने लिख दिया, ये ब्रैकेट एंड पर आता है। अब ऐसा है कि जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पूरे का पूरा पार्ट हमने पिछले वाले लेक्चर में, पिछले एक्सरसाइज में सीखा है, ये पूरा पार्ट किसके इक्वल है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और ये लिमिट लगा के ये किसके इक्वल है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ वाई जिसको हमने सपोज किया था, वो फंक्शन गिवन था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल रेज़्ड पर 5 एज इट इज। ये तो सारा पार्ट जीरो हो जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा 10 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 प्लस 0 प्लस एंड सो ऑन। जाहिर है ये प्लस जीरो कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पर हम एक काम करेंगे, d डिवाइडेड बाय, थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की इसको कोशिश करेंगे, 10 शुरू में आ जाएगा, साथ आप क्या आएगा, 10 शुरू में लिख दिया मैंने, साथ लिखा 2x प्लस 3 होल रेज़्ड पर 5 माइनस 1, ये मैंने माइनस 1 कहाँ से लिया, ये 10 तो मैंने लिखा स्टार्ट में, ठीक हो गया। साथ क्या लिखा 2x प्लस 3 होल रेज़्ड पर 5। याद रखें इस x प्लस 3 की पावर कितनी है 1, तो सेम बेसिस हो तो पावर्स को हम मल्टीप्लाई करते हुए डिवाइड करते हुए प्लस माइनस कर लिया करते हैं, पता है आपको। इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी -1। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 10 इंटू 2x प्लस 3 होल रेज़्ड पर 4। ये आपका आंसर, ठीक है। मैं आपको अगले 2 क्वेश्चन जो हैं 2 पार्ट वो लिख के आपको समझा देता हूँ। इतनी देर में मुझे वीडियो पॉज करके बोर्ड अप करना पड़ेगा। जी बच्चों, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का जो 4th पार्ट है वो लिख दिया है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय ax प्लस बी होल रेज़्ड पर 5। अब अगर नीचे 5 है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -5। तो जब मैंने इसको y के इक्वल लेट किया है तो मैंने यहाँ क्या लिख लिया -5। इसको मैंने क्या कहा, इक्वेशन 1, और जो नेक्स्ट इक्वेशन बनती है आपको पता है उसको हम क्या कहते होते हैं, इक्वेशन 2। करते क्या है, हमने y की जगह क्या पुट किया, y प्लस डेल्टा वाई, x की जगह क्या पुट किया, x प्लस डेल्टा x, a एज इट इज, x की जगह पर क्या पुट किया, x प्लस डेल्टा x प्लस b रेज़्ड पर -5। अब इस a को आपने अंदर मल्टीप्लाई किया, ax प्लस a डेल्टा x प्लस b रेज़्ड पर -5 माइनस y, इधर प्लस y था, इक्वालिटी किस तरफ +5 तो उधर जाकर क्या हुआ -5।
साथ मैंने एक और काम भी किया, मुझे चाहिए ए एक्स प्लस बी, तो मैंने ए एक्स और बी को सेपरेट कर लिया ये, और प्लस ए डेल्टा एक्स सेपरेट कर दिया और y की वैल्यू प्लेस कर दी। अब ये जो ए एक्स प्लस बी है, एक्चुअली ये आपने क्या किया है, कॉमन लिया मैंने यहाँ से, ए एक्स प्लस बी कॉमन लिया, तो मेरे पास यहाँ क्या बच गया, पूरे का पूरा कॉमन है तो मान रह जाता प्लस, इससे कॉमन नहीं आ रहा तो जाहिर है जो आपने कॉमन निकाला उसी से फिर क्या करना पड़ता है, डिवाइड, -5 एज इट इज़ और ये एज इट इज़। अब आपने ये जो -5 पावर है ये इसकी भी है और इसकी भी, दोनों की, तो मैंने इसके साथ भी -5 लिखा, इसके साथ भी लिखा। अब ये और ये बिल्कुल सेम हो गए। इस तरह के हमने बहुत सारे बेशुमार क्वेश्चंस कर लिए हैं, बेशुमार में 8-10 तो ज़रूर किए हैं, बल्कि ज़्यादा किए हैं शायद। तो ए एक्स प्लस बी रेस्ट पर -5, वहाँ से और वहाँ से आपने कॉमन ले लिया, ये एज इट इज़, ये पूरे का पूरा कॉमन आया तो क्या बन गया 1। यहाँ पर आपने अप्लाई की बायनोमियल एक्सपेंशन, अप्लाइंग बायनोमियल सीरीज, बायनोमियल सीरीज आपने अप्लाई की तो ये एज इट इज़, इस पर अप्लाई की तो 1 प्लस एन एक्स, वो हमने पढ़ा हुआ है 1 प्लस एन एक्स इंटू प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये -1 और +1, आई होप कि आपको पता लग गया होगा कैसे कैंसिल होते हैं। हम सिर्फ पहले, वैसे आप पूरा ये स्टेप है कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप सिर्फ पहले डेल्टा एक्स कॉमन निकाल के उसको कैंसिल कर लें, फिर अंदर वालों को बाहर लें, आपकी कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स आपने कॉमन लिया, बाकी आपने एज इट इज चिपका दिया। यहाँ ए का स्क्वायर, एक एक्स डेल्टा एक्स बाहर चला गया था तो एक रह गया, और नीचे वाले का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब डेल्टा एक्स इसलिए निकाला कि हम इसको डिवाइड करके कैंसिल कर सके, तो ये डेल्टा एक्स से डिवाइड हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये मैंने लिखा। और इस पूरे स्टेप में सिर्फ एक चीज़ है आगे वहाँ ऐड हुई हुई है, ये पूरा स्टेप एज इट इज़ लिखा हुआ है, ये जो कट हुआ है ये तो ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा। इसी पूरे स्टेप में सिर्फ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, बाकी पूरा स्टेप ये लिखा हुआ ये वाला, ठीक है। अब जिसको मैंने रेड से बॉक्स किया, ये एक्चुअली किसके इक्वल है, dy बाई डी एक्स, यही हमने फाइंड आउट करना है। ओके, फिर क्या हुआ, जब आपने लिमिट अप्लाई कर दी तो ए एक्स प्लस बी रेस्ट पर -5 ये डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी रह गया, प्लस वो तो सारे, जब डेल्टा एक्स आप 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट होगा, +0 +0 +0 एंड सो ऑन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने एक स्टेप यहां पर किया, याद रखें इसकी पावर है 1, ऊपर है -5, 1 ज्यादा या -5 ज्यादा, 1 ज्यादा, 1 इज ग्रेटर, तो ऊपर -5 वाली पावर को नीचे लाएंगे तो 1 + 5 तो कितना बनेगा 6। अगर आप इस पूरे को ऊपर लेकर भी जाना चाहें तो -5 इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर -6 बनता है, वो भी ठीक है। आप इस फॉर्म में लिखें तो ये ज़्यादा ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसका जो 5th पार्ट है सुने ज़रा, उसमें ए जेड -b रेज टू पावर 7, हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 5, एक तो पावर चेंज है, यहाँ 5 थी और वहाँ क्या है 7, एक x की जगह क्या लिखा हुआ है z, जहाँ x है इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने क्या प्लेस करना है z, एक चेंज। दूसरी चेंज जहाँ 5 है, -5 एक्चुअली, -5 तो उसमें भी -7 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो जहाँ -5 है वहाँ आपने क्या प्लेस कर देना है, -7 प्लेस कर देना है। और क्वेश्चन में 1% भी डिफरेंस नहीं है, दोबारा से बता रहा हूँ कि जहाँ x है वहाँ आपने क्या प्लेस करना है z, और जहाँ 7 है या -5 है वहाँ आप क्या प्लेस कर देंगे -7, बाकी 100% आपका क्वेश्चन क्या है, सेम। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ बच्चों, एक और बात भूल गया, आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करना लाजमी और अपने दोस्तों से शेयर करना है, और अगर बेल आइकन प्रेस कर दें तो बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।